हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सभी का रीना देसी व्लॉग वीडियो में। तो आप लोगों को लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में और फुल वीडियो देखिए, तो आप लोगों को भी कुछ समझ में आएगा और घर परिवार चलाने में बहुत आसानी होगी। तो आज बात करती हूँ, एक राधा नाम की लेडीज एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने 2 बच्चे और हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके हस्बैंड की कोई सरकारी जॉब नहीं थी, वो एक मजदूर था, तो लेबर में काम करता था। तो 300 रुपये उसको मिलते थे, उसमें उसका कोई गुजर नहीं होता था। बहुत गरीब फैमिली से थी, ना तो उसको कोई रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही उसके पास अच्छी सोसाइटी थी। छोटे से गरीब परिवार में रहती थी वो, तो उसका कोई घर भी अच्छे से नहीं चलता था। 300 रुपये वो कमा के लाता था, उसमें से उसका खाना पीना खर्चा यही हो पाता था और बाकी का महीने में उसको कोई बचत नहीं होती थी। एक दिन उस बहुत ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया। एक दिन वो 4 लेडीज़ों के साथ बाहर बैठी और बातचीत हो रही थी, तो वो बोली कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचता है, समझ में नहीं आता है क्या करें, देश परदेश कहाँ जाएं कमाने के लिए। वो पढ़ा लिखा भी बेचारा नहीं था, तो वो देश परदेश कहीं कमाने जाए। एक लेडीज बोली, आपके 300 रुपये कमा के लगते हैं, उसमें से सारा पैसा बचा के 10-10 रुपये करके जोड़ के अलग इकट्ठा, ज़्यादा बजट नहीं है तो 10 रुपये रोज़ उठा के रखो, उससे अपना 10-10 से। वो हंस के बोली और के 10 रुपये से आज के ज़माने में क्या होता है। तो उससे दूसरी वाली बोली, 10 रुपये से बहुत कुछ हो जाएगा, बूँद बूँद से बहन घड़ा भर जाता है, तो बूँद बूँद करोगे तब भी घड़ा थोड़े दिनों में तो भर ही जाएगा। वो घर आई और सोचा फिर उसने दूध में से 5 रुपये बचाए और 5 रुपये सब्जी में से बचाए और पैसे अलग उठा के रखने लगी। 10 रुपये वो रोज़ के अलग रखने लगी और 1 महीने बाद उसने देखा तो उसमें 300 रुपये इकट्ठे हुए थे। जैसे कि किसी एक दिन की झाड़ी उसके आदमी की इकट्ठी हुई थी। उसमें उसको इतना खुशी मिला उससे बहुत ज़्यादा। फिर वो ऐसे ही 4 महीने तक करी, 10-10 रुपये उठा के रखी 4 महीने तक। फिर 4 महीने बाद वो देखी तो उसमें 1200 रुपये हुए थे उसके। 1200 रुपये देख करके वो इतना खुश हुई थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और शाम को खाना पीना खाने के बाद अपने पति के साथ बैठ के बातचीत कर रही थी। बोली, मैं 10-10 रुपये रोज़ के बचा के रखती थी, तो आज मेरे पास 1200 रुपया हो गए हैं। वो भी बहुत खुश हुआ कि कुछ तो समझदारी है इसके अंदर। इसलिए आदमी को भी बहुत खुशी हुई थी कि चलो 10-10 रुपये, हमारी इतनी हैसियत है 10 रुपये इकट्ठा करने की, तो उससे हमें 1200 महीने में इकट्ठा हुआ। हम 4 महीने तक 1200 इकट्ठा 300 में हम साल भर में तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। फिर एक कबाड़ी वाला जा रहा था, तो उसके पास एक मशीन थी, सिलाई मशीन लेके जा रहा था। उसने पूछी, भैया ये मशीन कितने की है? तो वो कबाड़े में कहीं से ख़रीद के लेके आया था, लेकिन मशीन चालू थी। उसने उस मशीन को ख़रीद लिया, 1200 रुपये दे के उसको ख़रीद लिया। वो अपने घर लेके आ गई। घर लेके आई तो उसके बच्चों के जो उधरे सुधरे कपड़े होते थे उनको वो सिलने लगी। उससे भी उसका 10-20 रुपया बचने लग गया। 10-20 रुपया वो भी बचने लग गया। धीरे धीरे वो फटे पुराने कपड़े सिल के वो सिलाई करना अपना सीख गई। घर का सारा काम ख़त्म करती हो सिलाई करने के लिए बैठ जाती थी। मोहल्ला पड़ोस में पता चला तो मोहल्ले के भी कपड़े उस पर धीरे धीरे सिलाई के लिए आने लगे। अब वो दिन के 100 रुपये रोज़ के कमाने लग गई। अब उसके घर में 400 रुपये की आमदनी आने लग गई थी। उसमें से वो 300 रुपये में अब वो 1 से 10 रुपये रोज़ के बचाने लगी।
अब उसकी फैमिली में बहुत खुशियाँ बनी और परिवार सुख शांति से रहने लग गया। वैसे उसके घर में बहुत रोज़ सुबह उठ के कलेश होती थी पैसे को लेकर के। अब उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और अपना घर अच्छे से चलाने लगी। इसीलिए बोलते हैं किसी इंसान के पास बैठो तो ऐसे इंसान के पास बैठना चाहिए हमेशा, जिससे हमें खुशी मिले और हमें कुछ सीखने के लिए मिले। ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना चाहिए जिससे हमें फालतू की बातें सुनने के लिए मिलें। और इधर की उधर बुराई करने वाले इंसान कभी सक्सेस नहीं होते हैं। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में और बैठना चाहिए तो ऐसे इंसान के ही साथ बैठें कि जो कुछ काम करता हो और कुछ उससे सीखने के लिए मिले। जैसे कि राधा ने किसी से सीखा 10 रुपये अलग उठा के रखने के लिए। आज वो इतनी बड़ी हो गई कि अब रोज़ के वो 1 से 10 रुपये उठाने लग गई। जैसे कि 10 रुपये अपने घर वाले के में से बचा के रखती थी और 100 रुपये का वो रोज़ काम करने लग गई। अब 1 से 10 रुपये उसके महीना के 3,300 रुपये वो महीना के बचाने लगी। ऐसे ही उसके घर में खुशियाँ आने लगी, पैसा आने लगा। तो और बच्चों का प्राइवेट स्कूल में उसने एडमिशन करवाया और बच्चों को भी स्कूल भेजने लगी और छोटी मोटी ज़रूरत भी उसकी अब पूरी होने लगी। अब उससे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नहीं उसके घर में कलेश होती। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। अगर सब्सक्राइबर न किया हो तो सब्सक्राइबर भी कर लेना। तो ये था मेरा दूसरा ब्लॉग। आज मैं अपना ऐसी ही अच्छी आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी जिसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बने रहना। मिलती हूँ मैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तो बने रहना आप मेरे चैनल पर, तो आपको अच्छी सी वीडियो में लेके आती रहूँगी और लाइक करोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो आज के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और घर परिवार में खुशियाँ बांटिए। छोटे बड़े के लिए, सभी के लिए राधे राधे। मिलूँगी मैं अगली वीडियो के साथ, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।